दिमाग में वो करके कर लिया। लेकिन अगर ये नपातुला नहीं होता तो हम क्या करते, पहले चारों कॉर्नर बिठाते अपना, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। हाँ, पहले हम चारों कॉर्नर को अलाइनमेंट बिठाते कि भाई ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, फिर हम एडजस्टमेंट बिठाते, फिर 2 फीट घटाते, फिर 4 फीट बढ़ाते, ये सब होता। अभी क्या यहाँ अपना खेत है तो 3 छोड़ो, 4 छोड़ो, 5, 10 छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर 4 फीट का ऑलरेडी पहले से मार्जिन फिक्स था तो वो हमारा नक्की हो गया। अदरवाइज हम फिर उसके हिसाब से अपना नाप तौल पहले फिक्स करते। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब सेकंड स्टेप जब हम लेआउट डालेंगे तो ये बॉर्डर जब हमने फिक्स कर ली तो वो कॉर्नर पे चूना डाल दिया, फिर हम वो कॉर्नर फिक्स करेंगे, उधर चूना डालेंगे, फिर ये कॉर्नर फिक्स करेंगे, इधर चूना डालेंगे। अब इसमें कमी और गलती कहाँ होती है वो समझ लो। जैसे हमने यहाँ टेप रखा फॉर एग्जाम्पल, अगला व्यक्ति उधर खड़ा हो गया तो उसको लग रहा है ये सीधा है, ठीक है, फिर ये वाला व्यक्ति कह रहा है नहीं 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 इधर जाओ, इधर सीधा है, ठीक है, क्योंकि अभी बेस नहीं पता ना। जब एक कोई लाइन फिक्स हो जाएगी तो उसको बेस मान के आप सभी को सीधा कर सकते हो, लेकिन एक को तो पहले सीधा करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और फिर एक को सीधा करने के लिए 50 तरह के 50 लोगों के व्यू आएंगे। हर एक व्यक्ति जो खड़ा होगा वो कहेगा नहीं नहीं ये सीधा नहीं है, इस तरफ सीधा है, फिर कोई कहेगा नहीं थोड़ा इस तरफ सीधा है। तो ऐसे करके जितनों को बोलोगे उतना ही कहेंगे कि ये ऐसे ऐसे है। तो आपको क्या करना होता है कि पहली वाली जो लाइन है, जैसे ये हमने 60 करी है तो एकदम स्ट्रेट मेजर करके कि भाई हाँ ये ठीक है, तो उस पे आप पहले चूना डालोगे, या फिर इसको सीधा करके यहाँ पे इस पॉइंट पे चूना डालोगे और उसको जिसको आप सीधा करके कह रहे हो उस पे चूना डाल दोगे उस कॉर्नर पे। फिर क्या करोगे, इस कॉर्नर से इसको देखोगे सीधा और उधर कॉर्नर पे चूना डालोगे। अब क्या करने वाले हो आप, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर को सीधा करोगे, उधर चूना डालोगे और इन दोनों कॉर्नर को आपस में मिलाओगे। तो क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि ये लाइन तो आपने एक बेस डाल दी, ठीक है, अब इसको बेस मान लिया अपन ने, सो यहाँ इस पॉइंट पे भी चूना रख के हम सीधा करेंगे और उस पॉइंट पे भी रख के ये सीधा चूना करेंगे। पर जरूरी नहीं है कि वहां आपने रस्सी रखी तो वहां पॉइंट जो बनाया, यहाँ रस्सी रखी और यहाँ पॉइंट जो बनाया और इस पॉइंट का एकदम सीधा स्ट्रेट आ जाए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि इस पॉइंट पे जब आप खड़े हुए तो हल्का सा ऐसे हो गए और उस पॉइंट पे खड़े हुए तो हल्का सा ऐसे हो गए, तो पता चला ये पॉइंट जो है ना 2 फीट कम हो गया, समझ लेना। तो क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, ये एकदम फिक्स कर दिया हमने कि नहीं ये तो सही है ही, ठीक है। फिर ये वाले को भी एक बार सही करना पड़ेगा, ये वाले को भी स्ट्रेट आपको एक बार डालना पड़ेगा कि हाँ भाई ये फिक्स है तो है, ठीक है। अब फिर इस वाले को कर दो और फिर इसको करोगे जब, तो वो पॉइंट आपस में अगर मिसमैच हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मैच करना पड़ेगा, समझ रहे ना। जैसे मान के चलो हमने इसको हल्का सा ऐसा करके डाल दिया था नाप और इसको ऐसा कर दिया था, और जब हमने दोनों को नापा तो देखा तो ये पॉइंट जो है ना यहाँ की जगह यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ आ गया, तो इन दोनों को फिर मिला के और फिर चूना डालना होता है, 90 डिग्री में लेना होता है ना। तो ये हमें एक विशेष तौर पे बात याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि लेआउट डालते समय हमें चारों कॉर्नर पहले फिक्स करने हैं। अगर 90 में नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम? नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा ना, स्ट्रक्चर की सिमेट्री बिगड़ जाएगी। और ये स्ट्रक्चर है मेन सिमेट्री से, हवा से, तूफान से और लोडिंग से, इन सब से बचाने के लिए इसकी सिमेट्री होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और इसको मेजर करके चलना है। तो हमने पहले ये चूना डालना है और फिर वो चूना और फिर ये, तो ये करके नक्की कर लेना। और चूना डालने का पर्पज ये है कि ये लाइन पे जब हमने चूना डाल दिया तो उस वाली बॉर्डर पे चूना डाले ना डाले चलेगा, इस लाइन पे डाले ना डाले चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ से सीधा पकड़ा सो पॉइंट पे डाल दिया चूना। अब हमें पॉइंट एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ बिंदु पकड़ के वहां पकड़ के पॉइंट एडजस्ट कर लो, सो बीच का पूरा सीधा आ गया, है कि नहीं है। और यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन इस वाली बॉर्डर पे और उसके अपोजिट वाली बॉर्डर पे हम लोग चूने की सीधी पट्टी जरूर डालेंगे। वो इसलिए डालना है कि ये सीधी पट्टी जब हमने डाल दी तो अब हमें क्या करना है, रो हमें ऐसे में बनानी है, तो ये 5-5 फीट पे लगाना है ऐसा, ठीक है। अगर हम रो ऐसे में बना रहे होते तो ये कितने पे लगाना था, 6-6 फीट, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, अभी रो ऐसे में बननी है तो 5-5 फीट पर हमें बेड बनाने हैं। तो ये हमने इस बॉर्डर पे चूने की सीधी लाइन डाल दी और इसी लाइन को सीधा उस तरफ भी अपोजिट में डाल देंगे, ठीक है कि नहीं, ऐसे ही लाइन क्लियर, ये तरफ और ये तरफ, या इस तरफ या इस तरफ, मतलब
या तो इस तरफ और इस तरफ डालो आप, ये वाली लाइन, और या इस तरफ और इस तरफ डालो। रीजन, कारण बता रहा हूँ, इसीलिए जैसे हमने ये लाइन डाल दी फॉर एग्जाम्पल, अब हम क्या करेंगे, जब हम इस पे पॉइंट बनाएंगे तो टेप रखेंगे, टेप रख के इस पे हमें 5-5 फीट पे पॉइंट बनाने। तो हम क्या करेंगे, इसको चूना लिया ये और इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, धन का निशान बन गया, क्रॉस बन गया, मतलब ये पॉइंट बन गया। और उस तरफ भी 5-5 फीट पे टेप रखेंगे और क्रॉस बना देंगे, ठीक है। सो ये बॉर्डर के पॉइंट बन गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रस्सी पकड़ेंगे या टेप और उस वाले धन पे पकड़ेंगे, इस वाले धन पे और उस वाले धन पे, और फिर बीच के 6-6 फीट पे सारे पॉइंट लगा देंगे। तो क्या होगा, बीच का एक भी इधर उधर नहीं होएगा। इस तरफ फिर अब अगला क्या करेगा, अब अगले को फिर से नहीं नापना उधर कि अब लाओ लकड़ी लाओ टेप लाओ 5 फीट पे, पता चला उसने 2 इंच कम कर दिया, इधर किसी ने 2 इंच बढ़ा दिया, सो वो बीच के सारे गड़बड़ हो गए, ठीक है कि नहीं। तो एक बार ये चूने की लाइन डालना बहुत जरूरी है, ताकि आप क्रॉस में ये रख लें, ताकि अगले को पता हो कि हमें यहाँ टेप रखना है, और उस तरफ वाले बंदे को पता हो कि हमें इसके इस तरफ टेप रखना है। अब खाली आपको प्रिकॉशंस देने कि भैया चलो उठा के अब दूसरे पे रख दो, सो उठा के अगला आदमी इधर रख देगा, उस तरफ का उधर रख देगा, और बीच में 6-6 पे सारे पॉइंट एक जैसे सिमेट्री में आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई ना। अब यही आप उल्टा भी कर सकते हो, यही वाली लाइन यहाँ पे डाल सकते हो और उस तरफ डाल सकते हो, और 6-6 पे यहाँ पे 6-6 पे कर लो ऐसा। तो बात तो वही है, चाहे इस तरफ से पकड़ो कान को, चाहे उस तरफ से पकड़ो, ऐसे करना है। तो ये हमें करना बहुत जरूरी है। अभी चलो कर लो। अगर ये स्क्वायर फील्ड होता पकड़ो टेप। तो 5 इधर और चूना उधर तक डल गया, सकते हैं क्या? नहीं पूरा डल गया, पूरा डल गया। चलो अब उस तरफ चले जाओ, उस तरफ कॉस्टिंग ज्यादा आएगा। हाँ। ओके, चलो चूना डाल लो अब उस तरफ, है ना। स्क्वायर है तो 5 फीट इधर और 5 फीट उधर भी तो कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, अगर बांस कमजोर हो तो बैम्बू ज्यादा लग जाएंगे, बस मतलब भाई कॉस्टिंग का ही बस बस और कुछ नहीं है। मजबूत ज्यादा हो जाएगा, मजबूत ज्यादा अच्छा, हो मतलब जाएंगे, लेकिन बराबर एक- कर एक- सकते एक हैं। फायदा ये भी होगा कि नंबर ऑफ प्लांट्स भी ज्यादा आ जाएंगे। जो क्रीपर्स आप लगाओगे ना ऊपर बेल जाने वाली, तो नंबर ऑफ प्लांट्स उसमें ज्यादा आ जाएंगे, तो कॉस्टिंग एक्चुअली नहीं ज्यादा तो उधर भी फायदा हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लांट्स भी कम आ जाएंगे, ये भी होगा उससे। तो मतलब बराबर भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण। चूना डालो, चूना सीधा, और जरा खींच के रखो, थोड़ा और खींच। हाँ ये हटा दो। खुदाई होगी किसकी? हाँ हाँ, ये तो पिट गया है। हम लोग इधर नहीं खोदेंगे, खोदने का और लगाने का काम उधर कर लेंगे। यहाँ खाली स्ट्रक्चर बनाने का काम कर देते हैं। 5-5 फीट पे प्लस के निशान लगाओ। फायदा तो मल्टी लेयर में ही ज्यादा हो रहा दिख रहा है। तो सर फायदा तो मल्टी लेयर में दिख रहा है, गेहूं वगैरह में इतना फायदा थोड़ी होता। नहीं होता, पर हमें करने पड़ते हैं ना बहुत सारे मॉडल। आप हमें खुद ट्राई करना पड़ता है, बीजों पर भी और सब चीजों पर। अभी देखो ऐसे करो, टेप को सेंटर में रखो, सेंटर में आपकी उंगली से वो थोड़ा दब रहा है, सेंटर पे, सेंटर पे। हाँ हाँ, ये अब कहाँ है चूना? आपने जो बोला पहले एक बार, अभी जैसे कड़क है, आप एक बार जोत दोगे और उसके बाद फिर आप चूना और ये नीम का पाउडर डालोगे। डाल के कितना दिन रखना है कि ऐसे इमीडिएटली शुरू करना है? आप तुरंत स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो 10-15 दिन में तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो ही गई। अच्छा, 15 दिन छोड़ना चाहिए आपके हाँ, हिसाब अगर से? 15 दिन छोड़ दिया तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो वही पूछा। हाँ, 15 दिन छोड़ दिया तो बहुत अच्छा है। ओके, और फिर उसके बाद फिर जोतना है कि नहीं? नहीं, फिर जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तब। अच्छा, अरे टेप बॉर्डर पे रखो, बॉर्डर पे टेप। लाइन पे रखो। हाँ ऐसा करो ताकि समझ आए ना अगले को कि इधर पुल बनाना है। और थोड़ा बहुत, इतना लंबा मत डालो,
समझ रहे ना? यदि वहाँ दे देंगे कितना डाला है? 15 20। लेकिन यहाँ भी पकड़ जो 25 का पकड़ लो। पच्चीस 35 35 कैसा कह रहा हूँ, इतनी दूर तक चूना गिराने की जरूरत नहीं है, खाली आप बस इतना बस क्रॉस करिए, इतना सा, समझ रहे ना? अचानक थोड़ा दूर हो गए ना सबको दिख जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उतना देखने की जरूरत ही नहीं है ना, देखेंगे तो और कंफ्यूज होंगे कि पॉइंट कहाँ बना है। पॉइंट ज्यादा लंबा करेंगे ना तो और कंफ्यूज होंगे। अपन बता रहे हैं डाल दो 45। पॉइंट के पे डालो। नहीं नहीं, आप इस तरफ भी क्रॉस किया करो ना चूने को। हाँ, अब पता चला ना कि इधर पॉइंट बनेगा। हाँ, ये गुड। अब उस तरफ भी कर लो, सेम चीज उस तरफ कर लो। इस तरफ आ जाओ, उठा लो, ऊपर से उठा लो। ये वाला ये होना चाहिए 2000 स्क्वायर फीट के आसपास। और ये जो 70 कितना है ना, 60 बाई 60, 3600 स्क्वायर। ये जो हम सपोर्ट दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा वायर से वो चारों तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, चारों अभी करेंगे ना हम लोग, उस स्टेप में करेंगे। ये 1 एकड़ बीघे में कितना आता है? 1 एकड़ बीघे में 1 एकड़ कितने बीघे में आता है? नहीं पता, कहीं 2.5 बीघे का 1 एकड़ होता है। अच्छा। 2 का होता है। होता है, एक बड़ा छोटा होता है। पर 1 एकड़ में 44,000 स्क्वायर फीट होते हैं। 43,365। कितना? 45? 43,365 वर्ग फीट। अच्छा। स्क्वायर फीट तो मतलब 1 एकड़ इतना स्क्वायर फीट। शिवम हाँ, शिवम और ये नहीं है ना? आप लोगों में से किसी के पास शिवम जी का नंबर है क्या? शिवम जी का नंबर नहीं, चंदन का है? चंदन जी को लगाओ जरा। जल गया ना? ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से लेके आओ, यहाँ टेप रखो और ये अंदर वाले पॉइंट बना लो। टेप ले आओ और चूना भी ले आओ यहाँ। भाई अब आप यहाँ पकड़ो, यहाँ और इस तरफ वाले ऐसे तुम आप इधर ही रहो, उनको जाने दो। इस तरफ अब बात ही करो। चंदन श्रेष्ठ। चंदन, अरे ये क्या हो रहा है? किधर हो? कहाँ पर? नहीं, क्रॉस नहीं, यहाँ तो प्रसाद जैसा रखते जाओ थोड़ा थोड़ा, है ना? 6 फीट पे, ये 6 पे ये कर दिया बस इतना। डांट लगा दो बस। क्या हुआ? नहीं ऐसा अच्छा, हंसी आ रही है प्रसाद पे। हाँ, इसको ऐसे ये सही लगा, देख लीजिएगा। हाँ सही है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो एक थोड़ा कुछ नहीं है। अरे थोड़ा इधर उधर होता है, खड्डा तो करेंगे ना। तो वो उसी खड्डे में मित्र जी अच्छा चलो, एक काम करो, सुम्मा हथौड़ा ले लो, होल बनाना चालू करो। बस थोड़ा थोड़ा करते जाओ, बस हो गया। और मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका मिनिमम टेम्परेचर है, तो वो तो आपका सूट कर जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे बर्फ भारी होगी तब आप निपट लोगे, या तो भाग लोगे फिर निपट लोगे। तो उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया फिर खत्म भी हो जाता है। ये जरूरी भी नहीं है, देखो ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो हम लोग क्यों उस चक्कर में पड़े? हम लोग सीधे सीधे ना, इतना बकला इसका इतना पतला होता है
कि आप अगर धूप में भी रख दो तो वो समझ लो कि उबल गया, ऐसा है टमाटर। और ऐसे करके देख लोगे तो अंदर से बीज दिख जाएंगे, इतना पतला होता है इसका छिलका। पहले ये होता था, खट्टा भी बहुत होता है, और अगर आग में थोड़ा भी आग दिखा दी आपने तो पूरा बिखर जाएगा। मतलब इतना बड़ा टमाटर इतना सा बचेगा बिल्कुल, मतलब आप पकड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा हाथ में, एक छिलका बस थोड़ा सा बचेगा। तो इस टाइप का है ये टमाटर, बहुत जोरदार टेस्ट है, फ्लेवर भी बहुत गजब का है। वो अपन ने बेड पे लगा दिया। अब अपन ने क्या किया, इसको गर्मी में भर हमें चलाना है, ठीक है, टमाटर को। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर जाला बना दिया और जाले के ऊपर हमने घास नहीं डाली, ठीक है। हमने लगा दी इस पे गिलकी। अभी दोनों तरफ हमने गिलकी के पौधे लगाए हुए हैं, तो वो गिलकी जाके इसके ऊपर टॉप पे जाएगी और ये पूरे शेड पर गर्मी में गिलकी सेटिंग कर देगी। तो टमाटर, गिलकी बोले तो तोरई है ना, तो ऊपर हमारी गिलकी की फसल हो जाएगी और नीचे हमारी जो है टमाटर सुरक्षित रहेगा, गर्मी में लपट से नहीं झुलसेगा, और तब तक के हमारा चना भी हार्वेस्ट हो जाएगा। जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक हमारा चना हार्वेस्ट हो जाएगा। हालांकि ये जनवरी में ही लगा हुआ है चना, थोड़ा सा लेट जाएगा, पर फिर भी लगभग 15 अप्रैल तक तो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अभी फ्रूटिंग पे चल ही रहा है वो। तो अप्रैल तक 15 तक तोरई 15 अक्टूबर से। हाँ जी, टाइम पूछा चना लगाने का प्रॉपर टाइम। देखो टाइम तो वो 15 दिसंबर सबसे बेस्ट टाइम होता है, पर आप लेट होते हैं या अर्ली होते हैं तो अर्ली भी कर सकते हैं और लेट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पानी का समझा देता हूँ। जो अभी हम फिटिंग करा रहे हैं, आपको भी वैसे ही कराना चाहिए। हमने यहाँ पे जो फिटिंग कराई है, मेन पाइपलाइन डाली हुई है, बराबर ना। मेन पाइप से सीधा अपने बोर से पानी जो लिफ्ट हो रहा है या कुएं से पानी लिफ्ट हो रहा है या जो भी रिसोर्सेस है वहां से पानी लिफ्ट हुआ, और आपने पाइपलाइन को फिटिंग कराई। मेन पाइपलाइन अलग होगी और साइड पाइपलाइन अलग होगी। तो मेन पाइपलाइन 3 इंची की वहां नीचे से ऊपर तक चली आ रही है, फिर उससे अलग अलग खेतों के लिए ये साइड में पाइपलाइन है। अब हमने इसमें क्या करा है कि ये एक साथ तीनों चीजों की फिटिंग कराई हुई है। क्योंकि जैसे मान के चलो ये मॉडल हमने लगाया, एक बार स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, तो इसमें हम मिक्स क्रॉपिंग भी करेंगे साहब, इंटर क्रॉपिंग भी करेंगे, मल्टी लेयर भी करेंगे, ठीक है, और मल्टी क्रॉपिंग भी करेंगे। अब लेकिन मल्टी लेयर की जब बात आएगी तो मिनी फॉगर से पानी देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। जब मल्टी क्रॉपिंग की बात आएगी तो पता चला स्प्रिंकलर से पानी देना पड़ेगा, और मान के चलो केवल इंटर क्रॉपिंग की बात आएगी तो ड्रिप से पानी देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो हमने फिटिंग एक ही करा दी है और सेटअप उसमें तीनों के करा दिए हैं। तो जब हमें जो करना है वो हम चालू कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये मिनी स्प्रिंकलर की लाइन गई हुई है और ये मिनी स्प्रिंकलर खड़े हुए हैं, बराबर ना। तो ये 20-20 फीट के डिस्टेंस पे लगते हैं, तो ये 20-20 फीट पे अपन ने स्प्रिंकलर लगा दिए। तो एग्जाम्पल, जब हमें चने में पानी देना है, सो हमने क्या किया, स्प्रिंकलर चालू कर दिया, सो चने को पानी हो गए। लेकिन यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं, ठीक है, और टमाटर के साथ गिलकी लगी हुई है, सो इनको काय का पानी चाहिए, स्प्रिंकलर का नहीं चाहिए, न मिनी फॉगर का चाहिए, इनको चाहिए ड्रिप का पानी। सो हमने साथ में ड्रिप भी लगा दी। अब मान के चलो इस पे हमने टमाटर निकाल दिए, चने निकल गए, गिलकी निकल गई, सब कुछ निकल गया, और हमारे पास स्ट्रक्चर है, और आ गए हम 4 लेयर के सेटअप में। तो हमने ऊपर एक क्रीपर्स लगा दी, नीचे हमने लीफी वेजिटेबल्स बो दी, या जो भी है अदरक हल्दी जो भी प्लांटिंग किया 4 लेयर के कॉन्सेप्ट पे। सो हमने क्या किया कि ड्रिप एज इट इज पड़ी रहने देंगे, ये स्प्रिंकलर भी एज इट इज पड़े रहने देंगे जहां पड़े हैं, लेकिन इनकी बॉल्व हमने लगवा दी वहां पे, ठीक है। सो हम उसको बॉल्व को बंद कर देंगे, ड्रिप की बॉल को बंद कर देंगे, और एक बेड के सामने आप देखो कि 3 छेद कराए हमने ड्रिप में, कराए हैं कि नहीं कराए। सो ये 3 क्यों कराए हैं कि जब हमें जैसे केवल अदरक और हल्दी हम लगा रहे हैं तो हमने 2 या 3 ड्रिप लाइनें डाल दी, या केवल आलू लगा दिया, मान के चलो जैसे उस खेत में लगा तो बेड हमने चौड़ा कर दिया, तो चौड़े बेड के लिए हमने 3 लाइन डाल दी आलू की, ठीक है, सॉरी मतलब बेड को चौड़ा किया लगभग 3.5 फीट का, तो हमने तीनों ड्रिप लाइन डाल दी। सो वो 3-3.5 फीट के चौड़े बेड को पूरा पानी कवर कर रहा 3 लाइनों से। लेकिन जब ये वाला मॉडल लगा है 4 लेयर का, और मान के चलो केवल अदरक है, या मान के चलो 3 लेयर लगाई, एग्जाम्पल से ही करते बात, एक क्रीपर्स लगा दी ऊपर, और एक जो है लीफी वेजिटेबल्स लगा दी, और एक जिंजर लगा दिया। अब लीफी वेजिटेबल्स जहां पे भी रहेगी, जिस भी मॉडल में, चाहे वो 2 लेयर में हो, 3 लेयर में हो, 4 में हो, 5 में हो, मिनी फॉगर या मैनुअली फॉग से ही पानी आपको देना पड़ेगा, हाँ ठीक है। लेकिन जहां पर लीफी वेजिटेबल्स नहीं है वहां पर आप ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ड्रिप की लाइन को दोनों को बंद कर देंगे और जो एक बीच की लाइन है उसमें प्लेन लेटरल जोड़ देंगे जिसमें पानी नहीं टपकेगा और उसको ले जाके इस बेम्बू के सहारे, बेम्बू तो हमारे गड़े ही है, सो बेम्बू के सहारे लास्ट तक लेके चले जाएंगे और उसी में जाके छेद करके फॉगर लटका, ठीक है। सो लो साहब, हमारा फॉगर का काम चालू हो गया। ड्रिप की चुटकी बंद कर दी, स्प्रिंकलर की चुटकी बंद कर दी। अब आपको लगा कि जो है लीफी वेजिटेबल सारी हमारी खत्म हो गई भाजी, अब हमारे पास केवल क्या बचा है, एक क्रीपर्स और अदरक बचा है जिसको फॉगर की पानी की जरूरत नहीं है, इसको ड्रिप से भी चल सकता है। सो हमने क्या किया, मिनी फॉगर की चुटकी बंद की और ड्रिप की चालू कर दी। सो हमारा वो सेटअप, मतलब हमें पानी के लिए एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे ना। एक बार सेटअप करा लिया, एक बार फिटिंग कर ली तो आपके प्लान के अनुसार आप हर तरह की फसल को ले सकते हो और हर फसल के अनुसार पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। तो ये हमने कराया है और ये अपनी खुद से किया है, जैसा भी ये दिमाग लगा के, और मैंने आपको समझा दिया सारी चीजें। अभी कोई डाउट्स हो इसमें तो आप पूछ सकते हो। बरसात में क्या लगेगा? जो स्प्रिंकलर लगाने पर आप जब टमाटर और चना है जी, जब स्प्रिंकलर से आप पानी दे रहे हो जी, तो टमाटर को फिर ड्रिप क्यों दे रहे हो? हाँ, ड्रिप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्प्रिंकलर से पानी हम दे रहे हैं केवल चने को। जब वो स्प्रिंकल होता है तो सारा एरिया में कवर होता है ना। बिल्कुल सही है साहब, लेकिन टमाटर को चाहिए डेली पानी, ठीक है, और चने को चाहिए महीने में एक पानी। तो इसलिए हम स्प्रिंकलर से महीने में एक पानी घुमा देंगे, उस दिन हम ड्रिप नहीं चलाएंगे, ठीक है कि नहीं, और बाकी के टाइम ड्रिप चलाएंगे। और ड्रिप इसलिए क्योंकि ये पानी केवल इसी को मिल रहा है, इसको मिल ही नहीं रहा, इसलिए। कितना टाइम के लिए चलाना है? नहीं, ऊपर भी निकाल सकते, नीचे भी लटका सकते, दोनों तरीके हैं। अगर मान के चलो, वो भी फिर कंडीशन है, मान के चलो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, लगा कि यार अब तो मरने वाले हैं, 50 डिग्री हो गया, ठीक है। सो आपने क्या किया, स्प्रिंकलर को पकड़ के इसके ऊपर यहाँ बांध दिया और ऊपर अपनी घास पड़ी थी, और जैसे ही उस फॉग ने घास के ऊपर पानी गिराया तो नीचे जो कूलर बनेगा तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। मतलब खाट डाल के वहीं सो जाओगे आप दोपहर को 2 बजे, इतना गजब का मौसम बनता है, क्योंकि वो कूलर बन जाता है पूरा। क्योंकि ऊपर जो है ना, कूलर में क्या होता है, घास ही तो होती है, वो गर्म हवा कूलर के उसमें घास में पानी बहता है, गर्म हवा उस पे लगती है और घास उसको ठंडी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अपनी जो घास है वो पूरा एसी का टेम्परेचर बना देता है। कितना टाइम चलाना है? क्या हो सकता है हाँ जी, चने से बाद? सिर्फ बरसात में? हाँ, चने के बाद इसमें मूंग बो देंगे हम, अगर बोनी है तो, और नहीं बोनी है तो ये खाली रखेंगे, बाकी गिलकी और ये होने दो। मूंग उड़द दोनों बो सकते हैं। हाँ, मूली पालक वगैरह तो तिल नहीं वो लगा भी हो सकते? सकती है, वो भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, पर बेस एक ही है, सिस्टम एक ही है। मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ, फसलें तो बदल बदल के बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ये कुछ बहुत बारीक छोटी छोटी बारीकियां हैं, जब आप ये अपने फार्म पे सेटअप करते हो, काम करते हो, तो फिर ये करना पड़ता है। अदरवाइज पता चला चना लगा रखा है, टमाटर भी लगा रखा और दिए जा रहे स्प्रिंकलर से पानी, तो वो चना भी खराब हो गया और टमाटर भी खराब हो गए। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा, पानी भी दे रहे, पैसा भी खर्च कर रहे, समय भी खर्च कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं और फसल हो नहीं रही अच्छे से। तो ये सब सोच समझ के हमें सेटअप करना है। और खर्चा देखो साहब उतना ही लगा, पाइपलाइन एक ही है, सेटअप सब कुछ अलग है, होल बस हमने एक्स्ट्रा करा दिए। और जब ये, और अच्छा एक बात और है, ये हमने खाली लिया है मान के चलो 1 एकड़ के स्प्रिंकलर। अब स्प्रिंकलर रोज तो चलाने नहीं है हर एक खेत में, सो वहां पर एडजस्टिंग है, वो खोल लो और ये उठा के जाके दूसरे खेत में रख दो जब दूसरे खेत में चलाने हैं तो फिर। और क्योंकि सब जगह हमने लगा रखा है फिटिंग, तो उधर जाके उसमें हम पो देंगे इस पाइप को, उधर चालू हो जाएगा ये, उधर से खोल के इधर पो देंगे। ड्रिप लाइन खाली हम स्टेबल रखेंगे। और मिनी फॉगर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जब नहीं है जरूरत सो निकाला, लपेटा और उधर लटका दिया। मिनी फॉगर देख और जोड़ने के लिए हर जगह आपके पास ट्यूब निकली है, सो कहीं पे भी जोड़ दो, ऐसे। मिनी फॉगर देखने को मिलेगा। अभी आपके सामने फिटिंग होने वाली है, अभी 2-3 दिन के अंदर, तो आपको दिखा देंगे। हाइट ज्यादा ले सकते हो ऊपर? नहीं, बहुत ज्यादा लेंगे तो तोड़ने वाले को तकलीफ होगी, ठीक है। आपकी हाइट अगर मान के चलो 6.5 फीट है, सो आप बना के और चले गए विदेश, ठीक है या विदेश नहीं गए तो चलो शादी में चले गए किसी की, ठीक है, और पता चला आपका कर्मचारी आया वो 4.5 फीट का है, अब बेचारे पे तोड़ते नहीं बन रहा, तो वो कुछ भी गड़बड़ करेगा और फिर आपको रिपोर्ट करेगा, हाँ ठीक है तोड़ लिए।
ठीक है, तो वो गड़बड़ होगा। इसलिए एवरेज हाइट ये होना चाहिए ताकि छोटा व्यक्ति भी थोड़ा ये करके तोड़ ले और बड़ा व्यक्ति थोड़ा सा ये करके तोड़ ले। ये 6.25 फीट लगभग अपन 6.25 फीट रखते हैं, मतलब 6 फीट आपकी अगर मैक्सिमम हाइट है तो उससे आधा फीट का मार्जिन रख के, मतलब ये इतना रखना होता है। ये मतलब हमारा हाथ ऐसे ही होना चाहिए, वो मैं अभी सिखाऊंगा सब जब बनाएंगे। इनका टाइम लगाते हैं, शेडो कर लेगी तो उसमें घास ऊपर डालेंगे।